वेलकम बैक। मेरा नाम निर्मल यादव है। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज इस मॉर्निंग सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे 2 मिनट साइलेंस के साथ। सो सिट बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू फोकस ऑन ब्रीदिंग। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आज के दिन की शुरुआत, स्लो शुरुआत, धीमी शुरुआत, अपने सांसों पर फोकस करते हुए। सो चलिए कोशिश करते हैं अगले 2 मिनट एकदम कंप्लीट स्टिलनेस का प्रैक्टिस करने का। सो बिना हिले बिना डुले सीधा बैठ के केवल अपने सांसों पर फोकस करना है। आपका ध्यान केवल आपके सांसों पर होना चाहिए। सुबह सुबह के प्यारे से साइलेंस को फील करना है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और आपका ध्यान आपके सांस अंदर लेने और बाहर जाने पर। ऑलराइट, चलिए अभी हम धन्यवाद बोलेंगे। 10 अलग अलग चीजों के लिए धन्यवाद बोलेंगे। तो आज जो कुछ भी हमारे साधन संसाधन, उनको धन्यवाद बोलेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मोबाइल, ये इंटरनेट, जिससे हम लाखों लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, आज इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये लैपटॉप, ये बिजली, ये बैटरी, ये चार्जर, ये सभी हमारे लाइफ के एक अभिन्न अंग हो गए हैं। तो आज हम जिन चीज का उपयोग करते हैं, उनका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास जो कपड़े हैं, बर्तन हैं घर में, बेड, टेबल, चेयर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर में जो अनाज है, उस अनाज उगाने वाले को धन्यवाद, किसानों को धन्यवाद, मौसम को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घर परिवार के हर सदस्य को धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में है।
हर कोई अपने अपने लेवल पर आपकी मदद करता है, आपकी सेवा करता है, आपसे सेवाएं लेता है, तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास जो गाड़ी है उसको धन्यवाद, जो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है। उस 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस सृष्टि को धन्यवाद, इस यूनिवर्स को धन्यवाद जिसने हमारे जीने लायक वातावरण बनाया है। ऑटोमेटेड सारी चीजें स्वचालित होती है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये पहाड़, ये पर्वत, ये पेड़ पौधे, सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, सभी का धन्यवाद। सभी का हमारे जिंदगी में कंट्रीब्यूशन है, और सभी एक तरह से देखा जाए तो हमारी सेवा में है, क्योंकि हम हर चीज का उपयोग करते हैं, हर चीज की सेवा लेते हैं। धूप गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, धरती अनाज देती है, जल जीवन देता है, पेड़ पौधे हवा देते हैं। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर एक चीज का धन्यवाद बोलना है दोस्तों, और ये मन ही मन बोलते जाएं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन ही मन बोलते जाएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जोर से भी बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल में ग्रेटिट्यूड की भावना लानी है, और ये तभी डेवलप होती है जब हम हर चीज के प्रति कृतज्ञ हों। हर चीज हमारी निर्मित नहीं है, हर किसी के क्रिएशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर चीज के लिए धन्यवाद, जो चीज हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करता है उसके लिए धन्यवाद। ऐसे हर दिन अलग अलग चीजों के लिए धन्यवाद की भावना मन में, हृदय में डेवलप करनी है, जिससे हमारी लाइफ बेहतर होती जाएगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये सारे प्रैक्टिसेस करने होते हैं, जिससे साइलेंस में बैठ के अपने आसपास के हो रहे क्रियाकलापों को ध्यान से, गौर से देखना, हर चीज के प्रति धन्यवाद की भावना डेवलप करना, क्योंकि हर चीज अपने आप में नायाब है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए, पॉजिटिव अफर्मेशंस। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। All I need is within me now. All I need is within me now. All I need is within me now. जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है। आप भी देखो, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके अंदर से क्रिएशन होते हैं। सो हमें ये वो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है। All I need is within me now. फील दैट फीलिंग कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके अंदर मौजूद है। और हर दिन सुबह की शुरुआत स्लो शुरुआत होनी है, स्लो, सधी हुई शुरुआत। और उसके लिए ये रिचुअल्स बहुत काम के हैं। सो अगर आप इससे डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार करते हो। सो जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है, ऐसी फीलिंग लानी है। तो जो आप चाहते हो उसके लिए काम करोगे और वो चीज आपको हासिल होती जाएगी। I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. All I need is within me now. All I need is within me now. पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी मुझे जरूरत होती है, जरूरत के समय में बहुत ज्यादा आता है।
हर बार आता है, बार बार आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। घूम फिर के चारों तरफ से मेरे पास ही आता है, बोलता है मुझे तुम्हारे पास रहना है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे भी पैसे का साथ अच्छा लगता है। मैं भी उसको उतनी वैल्यू देता हूं कि आ जाओ, मेरे साथ रहो। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हर बार आता है, बार बार आता है। एक इन्वेस्ट किया तो 1000 गुना, लाख गुना रिटर्न आता है। किसी की एक मदद की तो भी हर चीज मेरी मदद के लिए तैयार रहती है। तो पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हर बार आता है, बार बार आता है। डिवाइन 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 डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, together divine, divine count now, divine count now, divine bring gold, divine bring gold, divine count now, divine count now, divine bring gold, divine bring gold, divine 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 divine, divine order be, divine order be, divine order be, divine order be, divine magic now, divine magic now, मेरी लाइफ में जादू हो जाए। divine magic now, divine something now, divine something now, divine magic now, divine heal now, divine heal now, divine divine divine, divine shortcut now, divine shortcut now, divine order be, divine order be, divine love peace, divine love peace, divine 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 divine। एक प्यारा सा इंटेंशन आज के इस सुबह की, आपकी जो भी इंटेंशन हो वो इंटेंशन इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। पॉजिटिव इंटेंशंस, लोगों के कल्याण के लिए जो इंटेंशन आए। आज का मेरा इंटेंशन है कि हर युवा का माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पर जाए ताकि वो क्रिएशन कर सके। केवल जॉब करने के लिए उच्च डिग्री पाके मजदूरी करने का थॉट डेवलप नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छी डिग्री लें और अच्छे से अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, अच्छे से अच्छा बिजनेस पर्सन बने, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर बने। आज का मेरा ये थॉट है। मेरा इंटेंशन है कि हर कोई अपनी लाइफ में बेहतर करे, हर कोई अपनी लाइफ में बेहतर करे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। And so it is, and so it is, and so it is। आपके 3 गोल्स, यहां पर आपके 3 गोल्स पढ़ लीजिए। नहीं लिखा है तो गोल सेटिंग का मेरा वीडियो है, देख सकते हैं। और गोल बनाना है जो कि स्मार्ट हो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। चलिए, आपके जो भी गोल है उसको चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल के साथ पढ़ लीजिए। मन ही मन पढ़ें, बोल के पढ़ें। आप जहां पर भी है वहां पर ऐसा फील करें कि आपके वो गोल हासिल हो चुके हैं और वो गोल हासिल होने के बाद आपकी लाइफ में क्या एंजॉयमेंट, क्या एंटरटेनमेंट, क्या पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। फील दैट फीलिंग। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आपके सभी गोल, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। बस जबरदस्त इंटेंशन ये रखें, ये जन कल्याण के लिए हो, ये लोक कल्याण के लिए हो। ऑलराइट। चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल के साथ फील कीजिए कि आपके गोल पूरे हो चुके हैं। आपके गोल पूरे होने के बाद आप कैसा एंजॉय कर रहे हो, आपकी उसके बाद की लाइफ इमेजिन कीजिए, क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत पावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं निर्मल यादव स्वागत करता हूं। और दोस्तों,
जैसा कि मैं कह रहा था कि विश्वास में बहुत ताकत है, बिलीफ में बहुत ताकत है, इमेजिनेशन में बहुत ताकत है। ये आपसे वो करवा देता है जो आप सोच सकते हो। मतलब एक बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि आपको हर चीज करा सकता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना है कि जो मैं पाना चाहूं वो पा सकता हूं। एक जगह की आदिवासी जनता है, वो अपने शरीर को बॉम्बो स्टिक से छेद करते हैं, हर जगह छेद करते हैं। यूएन बोलता है कि ये टॉर्चर है, मना करो, बट उनका बिलीफ सिस्टम है कि नो, माय गॉड गेट प्यूरिफाई मी, मेरा भगवान मुझे प्यूरिफाई कर रहा है। ये प्यूरिफाइंग का प्रोसेस है, बिलीफ सिस्टम। ईस्टर्न इंडिया में कोयले के धधकती आग पर चलते हैं, यूएन से टॉर्चर, बट वहां के लोग बोलते हैं नो, मां दुर्गा प्यूरिफाई मी, मां दुर्गा मुझे ये फिल्टर करिए, प्यूरिफाई करिए, मैं इसमें चल के शुद्ध होता हूं। बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? जैसे यूएन से टॉर्चर बट पीपल से नो, माय गॉड प्यूरिफाई मी। अलग अलग चीजें रहती है जिसमें आपका जैसा बिलीफ होता है वैसा ही आप रिएक्ट करते हो। और हर विचार आपके $1 मिलियन के होते हैं, हर विचार आपके $1 मिलियन के होते हैं। अब आप किस विचार को लेके आगे बढ़ते हो, इससे आपकी डेस्टिनी तय होती है। तो आपकी अगर डेस्टिनी तय करनी है तो अपने विचारों पर कॉन्शियसली फोकस करो और स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाओ। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हर चीज में मैं नहीं कर सकता वाला एटीट्यूड नहीं लाना। अपने आप को झोंक दो जो चीज पाना चाहते हो उसके लिए। समस्या क्या है कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी आई तो बोलते हैं नहीं यार, मैं कहां कैपेबल हूं। कैपेबल नहीं हो मान्य है, बट स्टार्ट करो, ट्राई तो करो। 100 मील चलना है, शुरुआत नहीं की तो आप 0 माइल पे रह जाओगे। बट शुरुआत कर दी और 90 माइल चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेल हो गए। 10 मील अगर शॉर्ट रह गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। फेल तो वो होते हैं जो शुरुआत नहीं करते, जिनके माइंड में बिलीफ नहीं आता है कि मैं उसको कर सकता हूं। और करने से पहले माइंड में थॉट आ जाना कि मैं इसको नहीं कर सकता हूं, यही कमजोर विचार है। और इसको बदलना है, क्योंकि इसको बदल के ही लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने मन को विचार दीजिए, स्ट्रांग विचार दीजिए, whether you can become mentally strong और strongly mental। क्योंकि एक्शन नहीं लोगे तो सारा पोटेंशियल खत्म होता जाता है। तो एक्शन लेना जरूरी है, और एक्शन लेने के लिए मन में पहले थॉट, बिलीफ सिस्टम होना जरूरी है। यस आई कैन डू, यस दिस इज फॉर मी, यस इट इज पॉसिबल टू वॉक, इट इज पॉसिबल टू अचीव। हर चीज का तोड़ है दोस्तों, हर चीज को अचीव किया जा सकता है। लोग मार्स पे पहुंच रहे, चांद पे पहुंच रहे, हम अपने ड्रीम्स को नहीं अचीव कर पाते, हम अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकते। विचार लाओ, स्ट्रांगली मेंटल होना है या मेंटली स्ट्रांग होना है, चूज आपको करना। एक ही सिचुएशन में 2 व्यक्ति अलग अलग रिएक्शन देते हैं। एक अपने आप को तोड़ लेता है और एक रिकॉर्ड तोड़ लेता है। आपको क्या बनना है? रिकॉर्ड तोड़ना है या खुद को तोड़ के छोटी सोच वाला व्यक्ति बनना है? चूज करो। आपकी लाइफ को बेहतरी करने का जिम्मा केवल आपका है। और मन के विचार हर दिन आते हैं, और इस विचारों में से कौन से विचार को आप स्ट्रांग करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, उससे आपकी डेस्टिनी तय होती है। हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, केवल आपको नींद से जगा सकते हैं, बट अल्टीमेटली जिस दिन से जाग गए उस दिन से आपको चलना, दौड़ना, भागना आपको पड़ेगा। तो क्या आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो अपने विचारों को कॉन्शियसली चेक करो कि कौन सा वो विचार है जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। कौन सा वो विचार है जिससे आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, यू टर्न मिल जाएगा आपके करियर में। वो विचार चेक कीजिए, कौन सा वो विचार है, और उसे मजबूत कीजिए। कहते हैं एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, और उन 60,000 विचारों में से 60,000 विचार आपके काम के नहीं होते, लेकिन कोई 1-2 विचार ऐसा होता है जिसपे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने से कोई रोक नहीं सकता।
बट आप ही हो जो आपको सफल होने से रोकते हो। आप ही हो जो अपने आप को कमजोर बिलीफ में रखे हो। नहीं यार मैं छोटा हूं, नहीं यार मेरे अंदर ताकत नहीं यार मैं कहां कर सकता हूं। कर सकते हो, बस भरोसा रखो, क्योंकि ये स्ट्रांग बिलीफ होना बहुत जरूरी है और इसी से हमारी लाइफ में तरक्की मिलती है। हम जिस चीज में डले हैं अभी, हम जिस चीज को कर रहे हैं उसको अनमने ढंग से भी किया तो भी करना ही है, तो क्यों नहीं हम उसको उतना शिद्दत से करें कि जिस दिन उसका रिजल्ट आए तो आपके लिए बेहतर, आपके लिए खुशियों भरा हो। सोचने की बात है। तो दोस्तों अपने विचार को स्ट्रांग बनाइए। स्ट्रांगली मेंटल नहीं होना है, मेंटली स्ट्रांग बन जाओ, बना दो अपने आप को फौलाद। एक व्यक्ति रहता है, हर दिन उसका काम रहता है पहाड़ी पे चढ़ना और पहाड़ी से नीचे उतरना। हर दिन काम रहता है उसका पहाड़ी पे चढ़ना, पहाड़ी से नीचे उतरना। हर दिन वही करता है, वही करता है, और वो इस प्रोसेस में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। तो वैसे ही जो भी पहाड़ लग रहा है, जो भी आपका लक्ष्य लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस पर शुरुआत करना चालू कर दो, चलना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो। देखो जाना आना, जाना आना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए वो अभ्यस्त हो जाएगा और आप उसमें बेहतर कर पाओगे। कहीं ना कहीं हम छोटा सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप के पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। जिसने भी अपने पोटेंशियल को पहचान लिया, देखो उनने इतिहास रच दिया। हम छोटा सोच लेते हैं और इस छोटी सोच के कारण एक लेवल के बाद ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले अपने कामों पर फोकस करना है, रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आपके पास स्किल आ गया, आपके पास नॉलेज आ गया, आपके पास टैलेंट आ गया, तो आपके पास पैसा भी आएगा। मनी इज बाय प्रोडक्ट, पर उस मनी को पाने के लिए पहले अपने स्किल को डेवलप करना है, पहले अपने टैलेंट को डेवलप करना है। हमारी समस्या क्या होती है कि हम हमेशा रिजल्ट को सोचते रहते हैं। एक बुक पढ़ता हूं मैं अभी, उसमें एक पैराग्राफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उपलब्धियों पर नहीं, गतिविधियों पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, अपने गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या हम कर रहे हैं, क्या हासिल होगा, दैट इज बाय प्रोडक्ट। पहले आपकी गतिविधियां कैसी है, उससे आपको रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट अगर चाहिए तो गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, क्या करने से मेरी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, और क्या करते रहा तो मेरी लाइफ जहां पर है, जिस लेवल पर है, इस लेवल से ऊपर नहीं आएगी। अपने गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं जो दिन भर व्यस्त नजर आते, अक्सर देखा होगा, जो दिन भर व्यस्त नजर आते, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम हासिल कर पाते। दिन भर व्यस्त है, दिन भर कुछ ना कुछ कर रहे, पर इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाते। कारण स्पष्ट है, वे ऐसे काम करने में व्यस्त रहते हैं जिनका मूल्य कम है। वे ऐसे काम करने में व्यस्त रहते हैं जिनका मूल्य कम है। अब कोई व्यक्ति है जो दिन भर फावड़ा चला रहा है, दिन भर पौड़ा चला रहा है, दिन भर मजदूरी कर रहा है, अब रिजल्ट उसको कितना आएगा, मजदूरों वाले ही आएगा। इस दौरान वे उन एक दो कामों में टाल मटोल करते हैं, जिन्हें अगर जल्द से जल्द और अच्छी तरह पूरा कर लिया जाए तो उनसे उनकी कंपनी और करियर में सच्चा फर्क पड़ता है। क्या है, दिन के सबसे मूल्यवान काम अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होते हैं। जो इंपॉर्टेंट काम है वो अक्सर मुश्किल और जटिल ही होते हैं, लेकिन इन्हें कुशलता से पूरा करने के पुरस्कार और फायदे भी जबरदस्त होते हैं। इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है, मैं इसका अपना पर्सनल शेयरिंग करूंगा। इसलिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि निचले 80% काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सिर्फ 20% काम बचे हो। काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, यह मेरे शीर्षस्थ 20% कामों में आता है या फिर निचले 80% कौन से कैटेगरी में आता है। एक ही पैरे पे बात करेंगे दोस्तों। मैं अपने छोटे छोटे थॉट्स
जो मैं बुक से लेता हूँ, सीखता हूँ, ऑडियोज वीडियोज से सीखता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर से सीखता हूँ, अलग अलग लोगों से सीखता हूँ, वो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। करता रहता हूँ, हर चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो इस बुक में वही लिखा है कि आपका 80% निचला काम तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आपका सिर्फ 20% काम ना हो। यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। आपको लग रहा है कि यह सबसे मुश्किल है, बट ये रिजल्ट भी अच्छे देता है, तो काम वही पहले होना है और वो तब तक होते रहना है जब तक 20% काम खत्म ना हो जाए। रेस्ट 80% काम जो आप करते हो उसमें चेक करो कि कौन सा काम ज्यादा प्रोडक्टिव है। बहुत बार देखा है लोग जो आसान काम रहता है उसे सबसे पहले कर लेते हैं, और जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होने वाले, जिसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला है, हम वैसे कामों को करते रहते हैं। तो अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो अपनी गतिविधियां चेक करो कि क्या जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वैसा एक्टिविटी है, वैसी गतिविधियां हैं। अभी मैं मेरा पर्सनल लाइफ स्टाइल बताता हूं कि अगर मुझे किसी चीज को करना है तो मैंने बायफर्गेशन कर रखा है कि कौन सा काम मुझे ज्यादा ग्रोथ देने वाला है, कौन सा काम मुझे ज्यादा रिटर्न देता है, उस काम को। सबसे मुश्किल तो है, क्योंकि मुश्किल काम ही आपको ज्यादा रिटर्न देता है। आसान काम ज्यादा रिटर्न नहीं देता। आलस करने में, छोटा सोचने में लाइफ बिता दो, बट उससे रिजल्ट क्या आएगा? बीमारी, मोटापा, तरह तरह की चीजें आएंगी। तो मुश्किल क्या है? एक्सरसाइज, वर्कआउट। बट उससे क्या होगा? हेल्थ सही रहेगा, वेल्थ सही रहेगा, माइंडसेट सही रहेगा। क्योंकि जब आप अपने शरीर को फिट रखोगे तो आपके लाइफ में जो चाहिए वो अचीवमेंट होगा। जो चाहिए आप कर सकते हो, जैसा चाहो अपने शरीर को कर सकते हो। बीमारी आपके घर नहीं करेगी और आप फालतू चीजों में नहीं भटकोगे। हमारी समस्या क्या है कि हम छोटा सोचने में तो अपना घंटों घंटों व्यस्त कर देते। फेसबुक चलाने में अगर एक ट्रैकर हो तो आप चेक करो कि एक दिन में कितना घंटा केवल फेसबुक पे निकाल देते। वहां से रिजल्ट क्या आता है? 0। वही फेसबुक को चला के आप कुछ नॉलेज ले लो। दूसरों के रील्स देख के नहीं, अगर आप दूसरों के रील्स देखे आप एक्साइटेड इतना हो रहे हो तो अपने रील्स बनाने का क्यों नहीं सोच रहे? अब बोलोगे रील्स से क्या फायदा मिलता है? रील्स बना के क्या करेंगे? तो रील्स बनाओ जैसे लोगों के रील्स आप देख रहे हो, आपके अंदर वैसी कैपेबिलिटी आ गई तो आपके रील्स भी लोग देखेंगे। जिस फेसबुक पे आप घंटों अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि हर किसी के लाइफ में 24 घंटा ही है, कोई भी व्यक्ति 25 घंटा लेके पैदा नहीं हुआ। और उसमें से अगर 2-4 घंटा भी फालतू फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे बिता दिया, इंस्टाग्राम के रील्स देख लिए, तो देखो कि आपके लाइफ को कौन सा डायरेक्शन देगा। आपकी गतिविधियां चेक करो, डे टू डे लाइफ में क्या एक्टिविटी करते हो और ये आपके लाइफ में कितना ग्रोथ देने वाला है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर पाते, हम अपनी लाइफ में राइट डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते। यही सबसे हमारा डिसएडवांटेज है, यही सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए कि वक्त रहते हम पहचान ही नहीं पाते कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जिस दिन राइट क्या है रॉन्ग क्या है इसकी परिभाषा समझ में आ जाए, उस दिन से क्रिएशन होता है, उस दिन से बड़े बदलाव होने शुरू हो जाते। तब तक हम बड़े बदलाव की ओर अग्रसर नहीं हो सकते जब तक हम अपने गतिविधियों को चेक नहीं करते, जब तक हम अपने लिए राइट क्या है अपने लिए रॉन्ग क्या है इसकी परिभाषा नहीं जानते। और हर काम से सही रिजल्ट नहीं आता। किसी भी काम को उठा के देख लो, जो आपके लिए नहीं है उसमें भी अगर आप लगे रहोगे तो उससे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला। तो करना क्या है कि आपको कौन से वे में ग्रोथ चाहिए, आपके विचार को पकड़ो, स्ट्रांग विचार बनाओ कि मुझे इस चीज में सफलता चाहिए, इस फील्ड में मुझे आगे जाना है। बस उसी फील्ड पे प्रयास करो और उसी चीज को 20% में लाओ, सिर्फ 20% में लाओ जो आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। मुश्किल हो सकता है
क्योंकि आसान कुछ नहीं है। आसान है आलस करना, और इससे आपके घर में, आपके शरीर में बीमारी आती है, मोटापा आता है, आलसपन आता है। वो आसान काम नहीं करना है। मुश्किल क्या है? एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, मेहनत करना मुश्किल है, बट ये आपके लाइफ में, आपके बॉडी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, बदलाव देता है। तो अपने आप को आसान कामों में व्यस्त रख के अपने लो एनर्जी मत बनाओ। हाई एनर्जी बनाने के लिए अपने आप को, अपने विचार को स्ट्रांग बनाओ। यस, आई कैन डू, दिस इज फॉर मी। और इस विचार को स्ट्रांग बनाओ। और स्ट्रांगली मेंटल नहीं होना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम आपको मंजिल की ओर लेके जाएगा। और 0 से 1 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जिस दिन 1 करोड़ कमाने की कैपेसिटी आ गई, वहां से 10 करोड़, वहां से 100 करोड़ पहुंचना मुश्किल नहीं होता। बट जो स्ट्रांग है, जो पावरफुल है, वो है शुरुआत का दौर। शुरुआत के दौर को इतना बेहतर बनाओ, इतना स्ट्रगल भरा बनाओ कि आपको जब मंजिल मिले तो आप भी उसकी वैल्यू कर सको, और देखने वाले लोग भी बोले कि हाँ यार, मेहनत किया तो इस बंदे ने किया। किसी को एग्जाम्पल देना हो तो वो आपका एग्जाम्पल दे कि बंदा हो तो ऐसा, इसने 0 से शुरुआत किया और आज देखो शिखर पे पहुंचा है। तो 0 से शिखर पर पहुंचने की कहानी वही है कि अपने गतिविधियों को, अपने एक्टिविटी को चेक करो। कौन सा काम जो आप कर रहे हो प्रोडक्टिव है, कौन सा काम जो आप कर रहे हो नॉन प्रोडक्टिव है। और नॉन प्रोडक्टिव अगर ज्यादा काम है तो उसको रिड्यूस करना है। उन कामों को नहीं करना है जो आपकी लाइफ में रिजल्ट ना देते। उन कामों को बिल्कुल भी अपनी लाइफ से निकाल देना है। जैसे टीवी देखना, घंटों टीवी देखते रहे, ये नॉन प्रोडक्टिव चीज है। उससे आपका टाइम खाता है, आपका बिजली बिल खाता है, आपकी आंखें खराब होती है। न्यूज देखना है घंटों घंटों में, 5 मिनट में 100 खबरें आती है, आराम से देख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने सारा न्यूज का एक एक शब्द देख लिया, एक एक शब्द सुन लिया तो आप महाज्ञानी हो जाओगे। न्यूज आपको उतना ही देखना है, टीवी आपको उतना ही देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाए, और उसके बाद लग जाओ अपने कामों पे। क्योंकि आपको दुनिया वो दिखाना चाहती है जिससे आप बेनिफिट नहीं ले सकते, जिससे आपके लाइफ में कुछ फायदा नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में रियल में फायदा चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी एक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा, अपनी गतिविधियों को चेक करना पड़ेगा। और जब आप इसको कॉन्शियसली चेक करोगे, जानबूझ के अपने किए गए एक्टिविटी को चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए प्रोडक्टिव है, कौन सा काम, कौन सी एक्टिविटी है जिससे आप करते रहे तो उसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिला। जैसा कि मैंने कहा कि मनी इज बाय प्रोडक्ट। मनी आपके गतिविधियों का बाय प्रोडक्ट है, आपके स्किल का बाय प्रोडक्ट है। जिस दिन आप टॉप के परफॉर्मर बन गए, उस दिन आपको पैसों की झड़ी लग जाती। पिछले ओलंपिक की बात करते हैं, नीरज चोपड़ा को कोई जानता नहीं था। बंदे ने भाला फेंक के एक गोल्ड मेडल लाया, पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करने लगी। तो क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा ने छोटा सोचा होगा? अपने आप को मेहनत नहीं किया होगा? अपने आप को उस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए तैयार नहीं किया होगा? किया, तभी वो गोल्ड मेडल ला पाया। तो अपनी एक्टिविटी को चेक करो कि आपको कौन से फील्ड में गोल्ड मेडल चाहिए, आपको कौन से फील्ड में तरक्की चाहिए, आपको कौन से फील्ड में टॉप पे पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने के लिए एक्टिविटी कॉन्शियसली चेक करो कि कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, उसको करते जाओ। दोस्तों, छोटा सोच के अपनी लाइफ का जो ये गोल्डन मोमेंट है, गोल्डन पल जो आपको मिला है, इसको वेस्ट नहीं करना। क्योंकि प्रेजेंट को प्रेजेंटेबल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। वर्तमान एक उपहार है, एक ही प्रेजेंट है, वर्तमान भी है और उपहार भी है। प्रेजेंट को प्रेजेंटेबल बनाना योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्रेजेंट को इतना प्रेजेंटेबल बनाओ कि जब आप फ्यूचर में पहुंच जाओ तो पीछे के वक्त को देख के आपको गर्व हो, प्राउड फील हो। यस, कुछ तो मैंने किया, कुछ तो मैंने अचीवमेंट किया। और जिस दिन खुद पे गर्व हो गया, लोग आप पे गर्व करना शुरू कर देते।
मैक्सिमम टाइम पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव थॉट्स लेके आना है, सही डायरेक्शन में काम करना है, अपनी गतिविधियों को चेक करते हुए करना, क्या मैं कर रहा हूं, क्यों मैं कर रहा हूं, इससे क्या हासिल होगा। जिस दिन वाई क्लियर हो गया, हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। तो क्यों करना है, कैसा, वो अपने आप आ जाता है। आपको अपने लाइफ में डिसाइड करना है कि जो आप पाना चाहते हो वो क्यों पाना चाहते हो। हाउ यानी कैसे कैसे होगा, वो अपने आप रास्ता मिलते जाता है। कहते हैं कि जिस चीज के बारे में जितनी शिद्दत डालोगे वो चीज उतनी आसानी से मिलती जाती है। जिस व्यक्ति ने जिस फील्ड में अपना इंटेंशन डाला वो उसी में मास्टर बन गया। ढेरों एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, चेक कर लो आपके आसपास में। जो व्यक्ति जैसा बनना चाहा वो वही वैसा बन गया। कोई सिंगर बनना चाहा, लंबे वक्त तक काम करता रहा, सिंगर बन गया। कोई क्रिकेटर बनना चाहा, अपने क्रिकेट पे फोकस करता रहा, इंटेंशन डालता रहा, क्रिकेटर बन गया। कोई फुटबॉलर बनना चाहा, फुटबॉलर बन गया। कोई हॉकी का जादूगर बन गया, कोई क्रिकेट का भगवान बन गया, तो कोई स्वर्ग कोकिला बन गई। ये कैसे संभव हुआ? बस उन्होंने एक्टिविटी वैसी की, उन्होंने अपने गतिविधियों पर हमेशा नियंत्रण रखा, हमेशा फोकस रखा कि पहले क्यों चाहिए, कैसे अपने आप आ जाता है। तो व्यक्ति का पहला पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए। वाई जिस दिन क्लियर हो गया, रीजन आ गया कि मुझे इस रीजन से चाहिए, अपने आप हाउ क्लियर होते जाते हैं। रास्ते, हजार रास्ते हैं, एक ही जगह एक ही डेस्टिनेशन पर जाने के हजार रास्ते हैं। अब चूज आपको करना है कि कौन से रास्ते पे आप जाके उस मंजिल तक पहुंचोगे। तो रीजन कम्स फर्स्ट। कोई भी चीज को करने के पीछे उद्देश्य पहले आता है, कारण पहले आता है, एक्शन कम्स नेक्स्ट, उसके बाद एक्शन आते हैं। तो आपके लिए कौन सा रीजन है कि आप वो पाना चाहते हो, कौन सा इमोशन है जो आपको वो ड्राइव करेगा। पहले रीजन लेके आओ, उसके पीछे इमोशन डालो कि मेरा ये गोल हासिल हो गया तो मुझे ये इमोशनली फायदा होगा, मेरे फैमिली को खुशी मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, मेरे कम्युनिटी को फायदा मिलेगा, मेरे देश को फायदा मिलेगा। रीजन लेके आओ, क्यों जो आप कर रहे हो उसमें आपको सफल क्यों होना है। जिस दिन रीजन आ गया कि आप इस देश को कुछ बहुत बड़ा देने वाले हो, तो देखो एक्शन, रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम रीजन था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, कैसे पहुंचे, अपने आप मन में थॉट आ गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे इस वे से जाना है, रास्ते मिलते गए आगे। और जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो शुरुआत करो। एक कार जिसकी लाइट 100 फीट से ज्यादा की दूरी नहीं दिखाती, अंधेरी रात में हजारों किलोमीटर चला जाता है, कैसे होता है। जहां तक रास्ता दिखता है वो वहां तक जाता है, तो रोशनी भी वहां से आगे जाती है, उसके साथ साथ चलती है। तो जब रोशनी आगे जाती है तो वहां जाने के बाद और 10 मीटर और 100 मीटर दिखता है, फिर और आगे। यानी आप चलने की शुरुआत तो करो, रास्ते आपको अपने आप मिलते जाते हैं। कहते हैं 1000 मीलों की दूरी तय करने के लिए पहला स्टेप बढ़ाना पड़ता है, और वो पहला स्टेप हम में से मैक्सिमम लोग उठा नहीं पाते। हम में से मैक्सिमम लोगों की यही समस्या है कि पहले हम रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, और रिजल्ट इतना बड़ा है और उसके लिए मेरे को इतना काम करना पड़ेगा, इतनी गतिविधियां करनी पड़ेगी, तब तो रहने दो यार। रिजल्ट को ध्यान दे देते हैं कि बहुत मुश्किल है और वहां से शुरुआत नहीं होती। तो आप अपनी एक्टिविटी को चेक करो, कौन से वे से जाऊंगा तो मुझे वो रिजल्ट मिलेगा। सिंपल है, किसी ने अचीव किया तो मैं भी कर सकता हूं। ये थॉट, ये बिलीफ जिस दिन आ गया, क्रिएशन होता है। और आपके लिए आपको ही लड़ना है, आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। आपकी जिंदगी को संवारने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता। ये जिंदगी, ये जंग जो आपकी चल रही है, वो आपको ही लड़के उसमें से विजेता बन के आना है। कुछ लोग एक ही हालात में टूट जाते हैं तो कोई रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कौन सा बनना चाहते हो? छोटी सोच के साथ रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो या खुद को तोड़ना चाहते हो? छोटी सोच के साथ खुद को ही तोड़ लेते हैं लोग, रिकॉर्ड तो नहीं टूटता। क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को बहुत दूर तक नहीं लेके जाती।
तो अगर अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को बड़े लेवल पर लेके जाना है, तो सोच का दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इस सोच को बहुत डेवलप करना पड़ेगा। अपनी गतिविधियों को जानबूझ के कॉन्शियसली चेक करना पड़ेगा। क्या मैं कर रहा हूं जो मेरे लिए सही है, क्या मैं कर रहा हूं जो मेरे लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं इससे मेरे को नुकसान होने वाला है। इन चीजों को चेक करो दोस्तों। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल आपकी है। मैं हर बार इस बात पे क्यों जोर देता हूं, क्योंकि मुझे यह बात समझ में आ चुकी है कि मेरे लिए अगर कोई कर सकता है तो वो मैं हूं, तो आपके लिए कोई कर सकता है तो वो केवल आप हो। आज आप साधन को दोष नहीं दे सकते, संसाधन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर चीज उपलब्ध है। केवल एक चीज उपलब्ध नहीं है, आपका थॉट, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि मैं कर सकता हूं। वो बिलीफ लाओ दोस्तों अपने अंदर। वो बिलीफ जिस दिन आ गया कि मैं भी एक अच्छा बैट्समैन बन सकता हूं, मैं भी एक अच्छा बॉलर बन सकता हूं, मैं भी एक अच्छा सिंगर बन सकता हूं, मैं भी एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं, मैं भी एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूं, देखो उस दिन से आपको रास्ते मिलते जाएंगे। देखो उस दिन से आप उस रास्ते पे चलने लगोगे जहां पे सफलता आपका इंतजार कर रही है और बाहें फैला के बोल रही है वेलकम। बट हम कहीं ना कहीं अपने मन में वो विचार नहीं लाते कि हम बेहतर कर सकते हैं, और बस एक एवरेज लाइफ बिताते हुए अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं। सो नेवर क्रिटिसाइज योर लाइफ। जिंदगी मिली है, उपहार के तौर पे मिली है, और इसे प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है। सो मेरा हैशटैग को फॉलो कीजिए, हैशटैग बिलीव इन प्रेजेंट। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल मुलाकात होगी सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।